अवन गोड्डी मार के पाँव में चप्पल भी नहीं। चप्पल पहनो बेटा, चप्पल पैर के खेल ले। नहीं मैंने नहीं चप्पल पैर, अभी ठंड लग जाएगी। ठंड फूल लगाओगा, फूल लगा दे बेटा। वो लगा देगा, लगा दे बाबू। बेटा लगा ले, अब नहीं ना कर। तेरे घर में लगाओगा, हाथ धो ले। लगा दे लगा दे लगा दे बाबू। भाई वाह छोना बाबू। यहाँ पर अभी मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। तो उससे पहले बनाई है मैंने चटनी। तो ये चटनी किस चीज़ की है आप लोगों को बता दूँ। ये है मटरा और प्याज और साथ में अदरक। दो तीन चीज़ डाल के मैंने ये चटनी बनाई है। अभी बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आप लोग भी आ जाइए, इतनी टेस्टी लगती है। मटरा प्याज डाल के चटनी बनाए, कच्ची ही मटरा, मैंने उबाली नहीं थी, मिक्सी के जार में पीस ली थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी चटनी लगती है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और आलू का पराठा बनने लग रहा है, दूसरा पराठा तैयार कर रही हूँ। फटाफट आ जाइए, थाली लगा देती हूँ, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और टेस्ट बताइए, चटनी सच में इतनी टेस्टी लगी बहुत। मटरा और लहसुन नहीं सॉरी अदरक डालना है, बस 3 चीज़ डालें, अदरक प्याज और मटरा, ये तीनों चीज़ें डाल के मैंने चटनी तैयार की है। और यहाँ पर अभी जो है ना मैं पराठा बेल रही हूँ दूसरा। तो फटाफट सिंगल पराठे में बना रही हूँ। आप लोग सिंगल बनाते होंगे, मैं भी सिंगल ही बनाती हूँ ज़्यादातर। आलू को इतना बारीक पीस लेती हूँ कि गांठ नहीं रहती उसमें, इस तरह से, मतलब उसको कटोरी के तले वगैरह से, या फिर वो आलू क्रैश करने का है मेरे पास में, आलू फोड़ने का ला रखा है मैंने, जो भी कुछ उसको बोलते हैं, उससे फोड़ लेती हूँ। और अभी शाम का समय हो चुका है, खाना पीना सब हो गया। ये देखो है ना, वैसे तो चांदनी रात हो रही है, पर चांद जो है ना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, काफ़ी दूर है। थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश कर रही थी कि इधर से दिख जाए उधर से दिख जाए, तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, बस पीछे से चांद ना आ रहा था। तो आपको दिखा देते हैं कि चांद कहाँ पे है फ़िलहाल। अभी नीचे की साइड है, ज़्यादा ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। शुरू हो गए हैं और कोहरा पड़ना शुरू हो गया। देखो कितने कुत्ते इस गली में से निकल कर इकट्ठे घूम रहे सारे कुत्ते। इतनी रात गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा रास्ते में। बस अभी बजे हैं 7, अजान लगी है, 7 बजे होंगे, 7:30। हाँ जी, 7:10 की, 7 बजे अजान लगी। सात दस। मेरा भी शाम का सारा काम ख़त्म हो गया, खाने पीने का, रोटी बर्तन वगैरह सब हो गए। कुछ कपड़े रह गए थे ऊपर छत पर, काफ़ी ओस पड़ गई, इन पे याद नहीं रहा। जब दिन छत पर बैठे थे, आधे तार लाई थी, आधे डाल लेते, मैं कहा थोड़ी देर में ले जाऊँगी, थोड़ी सी धूप लग जाएगी, और काम के चक्कर में भूल गई। अभी ओस में हो गए, सुबह को सुखाए जाएंगे। गोले में अभी मेरे दुखड़ हो रही, पता नहीं क्यों। सारा काम कर लिया, बस एक बार बारिश ही, एक कप चाय पीने अदरक की। अब फ़िलहाल चलते हैं बिस्तरे में, और आज अपनी को थोड़ा सा पढ़ा दूँ, रीडिंग करवा दूँ। उसकी छुट्टी है तो उसका मतलब भी थोड़ी ना कि किताब न उठावे। आंखों में जलन सी हो रही, पूरा दिन थक जाऊँ, आराम ही नहीं मिलता, नाक दुख रही, जुकाम में। पहले आपको बाल निकालने हैं नीचे से, और पूरी इसके नीचे तक छोटी बनानी है। क्या आप छोटी वो भी ले सकते हैं, रबड़, हमने आप चिमटी भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो इधर के साइड के बाल छोड़ देने हैं। ये जो बाल है ना, इनमें रबड़ डाल लेनी है, ठीक है। तो अभी इस रबड़ को पीछे कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिएगा तो आप इस रबड़ को से नीचे ले आएगा, ठीक है। आपको जो नीचे की चोटी थी, इसको इस रबड़ पे लपेट लीजिएगा। ये रबड़ से नीचे आ रही है, कोई बात नहीं, रबड़ से नीचे भी आ जाए ऊपर भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको 2 चिमटी लगा देने से रुक जाए, ठीक है। देखिएगा, अब चलते का छोटे बाल करते हैं। अब मम्मी के कितने छोटे बाल हो चुके हैं, देखिए इतने छोटे बाल मम्मी के हो गए, मैंने काट दिए, मैंने मम्मी के बाल को काट दिया। अब मम्मी के कितने छोटे बाल हो चुके हैं, देखिए इतने छोटे बाल मम्मी के हो गए, मैंने काट दिए, मैंने मम्मी के बाल को काट दिया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा होती जा रही दिन पर दिन। मैंने अपने इयररिंग्स चेंज कर लिए,
बाल भारी थी, जर्किन की चैन से ही कर लेती हूँ। सर्दी लग रही बहुत, कैप डाल लूँ, बिना कैप के बिल्कुल नहीं रहा जाता। मेरे पिंपल्स निकल आए 2 एक ही रहा, 2-3 यहाँ निकल आए, पता नहीं क्यों निकल रहे बहुत। चलो अभी दूध ले आती हूँ, फिर है ना खाना वगैरह बनाऊँ, लेट हो जाएगा, फिर करती हूँ आपसे बात। क्या पूजा पाठ करके और जो है कान्हा जी को नहा के सारा काम करके, फिर है ना मैं नहाने के तुरंत बाद ही मैं जूते जुराब पहन लूँ और मतलब जो है फिर पूजा पाठ करके कान्हा जी को नहा के सारा काम ख़त्म करके, और फिर उसके बाद जो है जब मैं खाना वाना बनाऊँ, सुबह में एक बार चाय बना ले मैं बस। अब जब खाना बनाऊँगी उससे पहले ले आऊँ दूध, फिर खाना बनाते हैं। और आज सोच रहे हैं मार्केट जाने की, देखते हैं अगर हिसाब सही रहा तो, क्योंकि कल को सकट है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी पड़ेगी। मैंने बच्चों के लिए बनाई है तहारी। मेरे होठों पे आप लोगों को लग नहीं रहा होगा, मैंने लिपस्टिक लगा रखी है, लिक्विड लिपस्टिक लगाई है, और ये बिल्कुल फीकी फीकी है, अच्छी लगती है। वैसे ज़्यादा डार्क आप लोगों को अच्छी नहीं लगती। चलिए तारी दिखा देते हैं। मैं भी कुछ सोच रही थी, सोचते सोचते फिर मैंने तारी का कुकर खोल लिया। कभी कभी हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और सब कुछ हमारा रह जाता है, सारे सपनों पर पानी फिर जाता है। मेरी भी अभी ज़िंदगी में बहुत सारी इच्छा है करने की, जो मैं उस टाइम करना चाहती थी वो टाइम निकल गया, पर अभी हैं बहुत सारी इच्छाएं, क्योंकि अभी समय है मेरे पास में। बस यही है कि जो भी मन में है वो पूरा हो जाए। कभी कभी आंखें भी नम हो जाती हैं मेरी बात करते करते, कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे महसूस होती है जो मैं करना चाहती हूँ। चलिए फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, वरना मैं रोने लगूंगी। कुकर का ढकना एक हाथ से बड़ी बड़ी दिक्कत है, खोल लेंगे धीरे धीरे। चलिए तारी दिखा देते हैं। तारी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और बच्चे कर रहे हैं वेट। चलो आप लोग भी आ जाइए, खाने का खिलाना है। अब की बार जो है ना पहाड़ों में जल्दी सी बारिश हो जाती है, ये भूखलन जो हो रहा है इस वजह से, क्योंकि पहाड़ों में बारिश जल्दी हो जाती है। पता मेरी भाभी है एक पहाड़ों की, मतलब जो है पहाड़ों में कोई सा गांव बता रही थी, वो गांव पड़ता है कोई उनका, मेरे अभी नाम याद नहीं है। वहाँ पर ये कह रही थी कि बादल इतने नीचे से जाते हैं कि पहाड़ी से टकराते ही बारिश हो जाती है। ठंडा इलाका तो है ही। उधर का एक पिल्ला लाई थी वे, जब हमारे भैया की शादी हुई थी। वो ज़्यादा टाइम जी नहीं पाया क्योंकि उधर ठंडा इलाका है, और इधर है ना हमारे यहाँ पर ठंडा गर्म दोनों तरह का रहता है। और उधर की जो पशु हैं गायें वगैरह वो बहुत छोटी छोटी रहती हैं। वो चीज़ें वे बता रही थी कि जैसे हमारा मकान यहाँ पे हो गया एकदम नीचे, और फिर जितना कुआड़ हो गया उतनी ऊंचाई पे फिर दूसरा मकान हो गया, ऐसे पहाड़ों में मकान है। तो वहाँ पे ना इतना बुरा हाल हो रहा सड़कों में, इस तरह से दरारें, और वो पता सुना था कि सन 2023 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। किसी ने 22 में बोला था, ये तो देखो कुदरत वाला ही जानता है कब क्या हो जाए। पर मतलब देखो पहले वहाँ पे उसमें केदारनाथ में इतना वे हुआ वो हुआ, और अभी कुछ दिन पहले एक गाड़ी जो है ना खाई में गिर गई थी, उसमें 15 जन 20 फौजी लोग थे, मतलब वो मारे गए। तो कहीं ना कहीं हर रोज़ दुर्घटना घटती रहती है। मतलब कुल मिला के मुझे बहुत दुख होता है। बनाने वाला भी वही है और मिटाने वाला भी वही है सबको, ये तो हम सभी जानते हैं। जब उसकी इच्छा होती है जहाँ जिसकी लिख दी वहीं जाएगा इंसान। अभी जो मेरा एक भाई मौसी का लड़का, कुछ लोग कमेंट्स करते कि कौन सा भाई कहाँ चला गया। मेरी जो बड़ी मौसी है उनका छोटा लड़का, वो सबसे छोटा था, वो गुजर गया। जो दूसरी मौसी है उनका एक लड़का, 2 लड़के 3 लड़के थे उनके, एक लड़का उनका पहले मर गया था। फिर एक भैया जो है उनकी शादी कर दी, एक उनसे मतलब तीसरे नंबर का जो भाई था वो भी गुजर गया। मेरी 2 मौसी हैं, दोनों के एक लड़के गुजर गए। मतलब कहने का ये जवान अवस्था में आदमी गुजर जाए चला जाए तो बहुत दुख तकलीफ़ होती है। तो उसी की बात चल रही थी, मैं अवनी से बात कर रही थी तो मुझे उसकी याद आई। मेरी जो जाली है वो उसने दी थी, तो मैं उसे याद करके रोने लगी। कहीं ना कहीं अपनों का जिक्र आ ही जाता है और आदमी का मन भारी हो जाता है। तो पता नहीं दुनिया में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। बस यही बोलूँगी कि राम नाम में ध्यान दीजिए, ना कि किसी की निंदा करें, क्योंकि किसी की भी निंदा करने से कभी हम ऊपर नहीं उठते। कुदरत वाला जो है ना, जो अगर किसी की निंदा करता है, जो किसी के प्रति मन में घृणा रखता है, तो कहीं ना कहीं हर किसी का उस भाई खत्ते में चढ़ता है, भोगना पड़ता है। मैं बस यही बोलती हूँ, साथ में कुछ नहीं जाता, धन दौलत माया प्रॉपर्टी कुछ नहीं जाएगा, बस सिर्फ राम नाम साथ जाता है। अगर हम पूरे दिन में है ना 5 मिनट भगवान के नाम की निकाल लें। वैसे बहुत लोग हैं वो फिर जाते हैं आते हैं, हर इंसान की बात बता रही हूँ। भगवान के लिए किसी के पास में, बहुत कम लोगों के पास में टाइम है, पर 5 मिनट हम, अगर ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट हम भगवान को तो दे ही सकते हैं, जो हमें खाने को देता है।
तो मतलब मेरा कहने का ये है, इतना बुरा हाल दुनिया में हो रहा है, कहीं दुनिया बस रही, कहीं मर रही, कहीं कहीं कोई पैदा हो रहा, कहीं कोई जी रहा, कहीं किसी के साथ में हादसे। यही है कि भाई भगवान से दुआ करो कि सब सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहे। और बहुत जवान भाई, जवान बेटी, जवान बहुत, मैं कुल मिलाकर मैं देखती हूँ ना, इतना बुरा हाल है दुनिया में, बहुत बुरा। एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए गए थे अभी, काफ़ी टाइम तक वो न्यूज आई। और पता नहीं कितने कटरजी इंसान हो गए हैं, कैसे मार देते हैं, कैसे काट देते हैं। यही बोलूँगी, अगर तुम किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकते तो मारो भी मत। बस यही भगवान से यही दुआ करूँगी कि भाई सब सुरक्षित रहे। अपनी उम्र पे मरता है आदमी तो अच्छा है, वो तो उम्र से पहले मरते हैं, पर ये बात है अगर मरेंगे नहीं तो जीवन कहाँ से होगा, ये बात भी है। पर मुझे मतलब सबका दुख होता है अब जहाँ इस तरह से इतनी बुरी स्थिति हो रही है, लोग बेघर हो रहे हैं, होटलों में जो रुके हुए थे उन्हें निकाल दिया गया, सुरक्षित जगह पे पहुँचाया जा रहा। उनमें छोटे बच्चे भी होंगे, केदारनाथ में इतने लोग मरे थे, उनमें बड़े बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्गों के साथ में छोटे बच्चे भी थे। सब ऊपर वाले की मर्जी है वैसे तो, पर मतलब दुख होता है मुझे सोच के अभी कितना बुरा हाल है। मैं यही बोलूँगी कि आप सब प्रे करें भगवान से कि वहाँ कुछ बड़ी घटना ना घटे, जो हो रहा है वो वहीं पर रुक जाए। गाजर बनाओगी? हलवा हलवा ये वाली ये पीस है, ये भी इसमें की भाई, ये पीस है ये तो यही इधर से भाई। कितने पैक क्या ना 25 लगा ना 30 पसंद ना खाया करो। अरे नहीं महंगी पसंद आई नहीं खा भैया, हम बनाए क्यों रहे, हलवा हम तो सारे घर चलेंगे। हाँ जी हाँ चलो गलत कर रहे हैं हम तो, फिर हलवा बना रहे हैं। लाओ ये 5-10 रुपए ये उसकी वजह से बढ़ गया, सकट की वजह से, मैं समझ की बात। सकट और फिर वहीं आ लेंगे। बस ठीक रहा। वही कर रहा हूँ। थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ क्योंकि परसों को सकट है, और फिर आप लोग समझ सकते हो सकट वाले दिन सबके यहाँ हलवा वगैरह बनता है, पूजा पाठ होती है, तो थोड़ा सा सामान मुझे लाना था, वो मैं लाई हूँ। फिलहाल मैं काट रही थी बथवा, इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। आज आप लोगों के साथ में मैं बथवे की एक अलग सी डिश शेयर करने वाली हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना। घर का कुछ सामान था जो मुझे लाना था, और ये जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, तो सब आप लोगों को दिख ही रहा है, वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चल गई प्याज के बहाने निकल आए, दुख भरे आंसू, सारे दिल का अरमान प्याज के बहाने से बाहर निकल आए, जितने भी थे, जितना भी दुख था मेरे अंदर। मम्मी